सर ये जो बजट पेश किया गया है खान साहब की मर्जी के बगैर, ये बिकी हुई अदालतें हैं, ये जजेस कैद में है, ये अदालतें कैद में है। हम इनकी रिहाई चाहते हैं। हम इन गुबारों को रिहा करके उन्हें बताना चाह रहे हैं कि अदालतों को रिहा करें, जजेस को रिहा करें जो उन्होंने कैद किए हुए हैं, ताकि वो फैसले सही कर सकें। 26वीं आईनी तरमीम को खत्म किया जाए। सर इस झंडे पे पाबंदी है, आप ये झंडे फिजा में बुलंद करने लगे। ये झंडा हमारी जान है, ये झंडा हमारी जान है, इमरान खान हमारी जान है। हम इसको फिजा में भी बुलंद करेंगे और हम इसको लेके सड़कों पे भी निकलेंगे अल्लाह के हुक्म से। सर का खुदा ना खासा फिर से आप पे पर्ची होगी, गिरफ्तारियां होगी, क्या करेंगे आप? हम इससे नहीं डरते। पहले 2 साल में कोई कम हुए जो अब होंगे नहीं होंगे। हम गिरफ्तारियों से, पर्चों से नहीं डरते अल्लाह के हुक्म से। सर पंजाब हुकूमत और मादरे मिल्लत जो मादरे पंजाब वो तो इतने काम करवा रही है, फिर भी आप उनसे नाखुश है? वो सिर्फ टिकटॉके बना रही है। 6 अरब रुपए टिकटॉकों पे उसने जाया किए हैं। कोई एक प्रोजेक्ट बताए ऐसा जिसमें उसने अवाम की फलाह के लिए काम किया हो। पेट्रोल का रेट बढ़ गया है, सड़कों पे टूल टैक्स बढ़ा दिया उसने। 30 रुपए वाला 70 में, 70 वाला 200 में, ये रेट इसने किया है। अवाम को रिलीफ नहीं दिया। बिजली महंगी है, पेट्रोल महंगा है, कौन सा रिलीफ है जो उसने अवाम को दिया है? मराहत दिए तो बड़े स्पीकर को दिए, सेनेट को दिए, उन्होंने किसी और को मराहत नहीं दी। सर पिंडी की आवाम को तहरीक के लिए निकाल पाएंगे आप लोग? अल्लाह के हुक्म से निकाल पाएंगे। ये भी तहरीक है, ये भी तहरीक का आगाज है। इंशाल्लाह ये बढ़ते बढ़ते लाखों करोड़ों में जाएंगे लोग। सर हमने तो ये सुना है कि लाहौर उठता है तो पंजाब उठता है, और जब पिंडी उठता है तो हुकूमतें ललच उठती हैं। क्या इसमें सदाकत है? बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं। पंजाब उठेगा, पंजाब निकलेगा तो इनकलाब आएगा। लाहौर और पिंडी वाली जो आपने एक बात की है बिल्कुल ठीक है। जब पिंडी निकलेगा तो GUHQ भी लग जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग भी मौजूद है वर्कर कन्वेंशन जी, और हमारे साथ एक PTI की कारकुन मौजूद है जिनकी ज़ेरे निगरानी ये मुनक्किद किया गया। आइए उनसे बात करते हैं। यासिर भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यासिर भाई ये क्या करने जा रहे हैं? सर जी ये जो इमरान खान को माइनस करने के लिए इन्होंने किया, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानतें मुस्तरद की है, ठीक है। तो हम लोगों का ये मैसेज है कि इमरान खान माइनस नहीं हो सकता। माइनस वो लोग होंगे जिन्होंने खान साहब के लिए प्रोपेगेंडा किया है। ये आपके सामने पिंडी के सारे ग्राउंड वॉरियर्स हैं, सारी हमारी ग्राउंड वॉरियर्स की टीम है। कमाल भाई है, उस्मान भाई है, कामी भाई, जितने भी हमारे बाद भाई बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह ताला इमरान खान के साथ हम लोग कदम के साथ कदम मिलाकर चलेंगे इंशाल्लाह ताला। सर इसके ऊपर तो FIR है दहशतगर्दी की, आप पूरी फिजा में बुलंद करने। सर ये हमारा महबूब है, ये हमारा महबूब कायद है, इसके लिए हमारी जान कुर्बान है। दहशतगर्दी नहीं फैलानी, दुनिया को दिखाने के लिए कौम का हीरो है, कौम का हीरो है ये। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। ये कन्वेंशन का मकसद क्या है? सर ये जो हालिया हाईकोर्ट लाहौर ने जो इमरान खान साहब की जमानतें मुस्तरद की हैं, ये सारे पिंडी डिस्ट्रिक्ट के वर्कर्स यहाँ पे जमा हैं और ये अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। आज हम रावलपिंडी की फिजा को PTI के झंडों से भर देंगे और इंशाल्लाह ये तमाम वर्कर्स इमरान खान की रिहाई तक इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये तमाम एक्टिविटी जो है ये ECC यूरोप और हमारे ग्राउंड वॉरियर्स की जानिब से की जा रही है। और आवाम को मैसेज दिया जा रहा है कि हम खान के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। हमारे साथ खवातीन भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये क्या कर रहे हैं, लोगों को क्यों तंग कर रहे हैं आप लोग? हम लोगों को तंग नहीं कर रहे, हम लोगों को ये कह रहे हैं कि हम इमरान से फिजा बताएगी कि इमरान खान थे, हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। मैम आपको डर नहीं लगता पर्चों से, गिरफ्तारियों से? 9 मई से लेकर अभी तक जितना हम पर जुल्म हो चुका है, इसके बाद हम किसी चीज से नहीं डरते। क्या तहरीक के लिए मुकम्मल तौर पे आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल, हम हर दफा जब भी इमरान खान की कॉल होगी इंशाल्लाह हम लोग तैयार। खान साहब ने 2 हफ्ते के लिए मौखर की थी ना ईरान की वजह से, ईरान की तो जंगबंदी हो गई, ठीक है। अब क्या लाए अमल है आप लोगों का? अंदर से पैगाम आने दे, इंशाल्लाह आपको सब नजर आएगा। ये एक्टिविटीज जारी रहेंगी जब तक इमरान खान की अगली कॉल आती है। क्या पिंडी की आवाम बाहर निकलेगी? बिल्कुल निकलेगी, इस दफा अवाम निकलेगी क्योंकि उनको पता चल गया जो अभी बजट पेश हुआ है, जो गरीब अवाम को उसमें जो 5 रुपए उन्होंने रखे हैं, 5 से 8 रुपए, उसको अगर देखते हुए अगर अभी भी अवाम ना निकले तो मेरे ख्याल में ये सबसे बेवकूफाना हरकत होगी अवाम की। और इससे बड़ा और सुनहरी मौका अवाम के पास नहीं है कि वो अपने लिए एक आजाद मुल्क हासिल करें। दोस्त बजट की जैसे आपने बजट पढ़ा है?
जी जी, मैं पता है सांस के अलावा बाकी तमाम चीजों पे टैक्स है। जी बिल्कुल जी। जी नाज़रीन, ये देखिएगा झंडे फिजा में बुलंद कर दिए गए हैं। ये मजदूर को मार दिया है, उन्होंने मुलाजिम तबके को मार दिया है, उन्होंने हर तबके को बेराखरक कर दिया है। सर, ये जो बजट पेश किया गया है खान साहब की मर्जी के बगैर, और आप अली मीन गंडा साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप ये समझते हैं कि मैं किसी एक खास पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूं तो ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त आप मेरे एक सवाल का जवाब दें, क्या मुझे चिंगारी लगानी चाहिए या अपने मुल्क के अंदर जो इस वक्त तफरका है सियासी उनको यूनाइट करना चाहिए, इत्तेहाद करना चाहिए, या फिर मैं एक चिंगारी लगाऊं? क्योंकि ये हमारी इंटरनल पार्टी के मामला है, इंटरनली पार्टी के अंदर। क्योंकि अभी आप खान साहब से कहें कि हमें एक ऑर्डर दें तो हम सब कुछ तबाह कर देते, 1 मिनट नहीं लगता। लेकिन इस वक्त हमारी जो जरूरत है वो इत्तेहाद की है। इत्तेहाद हमारी इस वक्त सबसे बेसिक जरूरत है। अगर वो हो गया और इंशाल्लाह ताला अवाम, चूंकि देखो जब आप 1000 मुनज्जम जो तंजीमों के लोग होते हैं वो खड़े होते हैं तो उसको देख के फिर लाखों जमा होते हैं, तो 1000 के लिए हमें मुनज्जम होना पड़ेगा, फिर इंशाल्लाह ये इनकलाब आएगा और कौम इंशाल्लाह खान साहब के साथ खड़ी हुई है और उसको निकालने के लिए बेताब है। अब तो पैटर्न इन चीफ खान साहब खुद हैं, वो एक ऑर्डर दें, हम इंशाल्लाह ताला देखें क्या करते हैं। सर, खान साहब की मर्जी के बगैर ये कॉल वापस तो नहीं होगी? देखे खान साहब ने कहना है तो जो तो खान से मोहब्बत करते हैं वो तो इंशाल्लाह वो नहीं वापस आएंगे, लेकिन हाँ हम सिर्फ खान के ऑर्डर को ही फॉलो करेंगे, उसके अलावा किसी को नहीं फॉलो करेंगे। अच्छा सर, 2 हफ्ते के लिए खान साहब ने ये तहरीक मौखर की थी ईरान की जंग की वजह से। जंग बंदी अब हो चुकी है, तो सर अब ये तहरीक आगे चलेगी, इसको स्टार्ट किया जाएगा या मजीद इसको आगे लेके जाया जाएगा? देखे जो तहरीक है जो खान साहब एज पैटर्न इन चीफ अंदर से जेल से चला रहे हैं वो इंशाल्लाह ताला जिस दिन शुरू होंगे ना इंशाल्लाह फिर वापसी उसके अंदर हम नहीं करेंगे, अल्लाह की रहमत से इंशाल्लाह। तो सर कब तक मुतवक्के है कि आप ये तहरीक स्टार्ट कर देंगे? ये इंटरनली थोड़े से इश्यूज हैं वो इंशाल्लाह सॉल्व होते हैं तो साथ ही इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। तो सर आज की जो कन्वेंशन है इसका मकसद क्या है? बेसिकली ये खान साहब के साथ एक सोल्जरिटी है जो हम इत्तेहाद और फिर ये चाह रहे हैं कि इस वक्त भी जो है ना हम अपने खान के साथ खड़े में और हम इंशाल्लाह ताला जो तहरीक है उसमें भरपूर इंशाल्लाह हिस्सा लेंगे। सर पीटीए के झंडे निकालने पे पाबंदी है, दहशतगर्दी के पर्चे दिए जा रहे हैं, आज तो आप खुली दहशतगर्दी करने जा रहे हैं, अवाम में लहराने जा रहे हैं। अगर ये बलून उड़ाना और अपने खान से मोहब्बत और अपनी पार्टी से मोहब्बत का अगर ये बलून उड़ाने में कोई दहशतगर्दी होती तो 101 लगे। सर झंडे भी तो साथ उड़ रहे हैं ना, ये तो फिजा भर जाएगी खान की अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बड़ी खुशकिस्मती होगी। बहुत शुक्रिया। आए अस्सलाम वालेकुम सर। सर अस्सलाम वालेकुम। साकिब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कन्वेंशन किस मकसद के लिए रखी गई है? सर ये कन्वेंशन नहीं है, ये जो बोगस इमरान खान के ऊपर मनगढ़ंत केसेस बनाए गए हैं उनके खिलाफ जो खान साहब के खिलाफ फैसला आया है उसके एहतजाज में हम दोस्तों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए ये एक्टिविटी की है और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की अदालतों से अगर इमरान खान को इंसाफ ना मिला तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्कर, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के तमाम लीडर एक मुश्तरका लाए अमल के तहत रोडों के ऊपर निकलेंगे और अपना इंसाफ रोडों के ऊपर लेंगे। और ये जज हमें क्या इंसाफ देंगे, ये तो खुद कैद है। सर इस झंडे के ऊपर दहशतगर्दी है, आज तो खुली दहशतगर्दी करने जा रहे हैं आप लोग। नहीं ये अपने खान के साथ खड़े हैं, ये कभी नहीं हम दहशतगर्द। ये दहशतगर्दी नहीं है, ये दहशतगर्दी नहीं है, ये पाकिस्तान के तमाम शहरियों का हक है कि अपना एहतजाज पुरअमन तरीके से रिकॉर्ड करवाने का और हम अपना एहतजाज पुरअमन तरीके से, पुरअमन शहरी हैं और पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। जी हमारे साथ लाहौर से एक और मेहमान तशरीफ आए हैं, रहील भाई। रहील भाई अस्सलाम वालेकुम। सर कन्वेंशन पे तशरीफ लाए हैं, क्या मकसद है इसका? ये आप आवाम का प्यार चेक कर लें, इतनी पाबंदियों के बावजूद भी जो खान साहब के सिपाही है वो इन चीजों से नहीं डरते और इनकी मोहब्बत चेक करें कि इन्होंने बलून तैयार किए और इंशाल्लाह ये साथ करेंगे। जिसमें पीटीआई का जो झंडा है ये पूरा रावलपिंडी और इस्लामाबाद में लहराता हुआ इंशाल्लाह निकलेंगे। सर पर्चों से डर तो नहीं है, कहीं गिरफ्तारियां फिर होगी, डर तो नहीं है इन चीजों का? नहीं, ये बहुत छोटी चीजें हैं। खान की जो रिहाई है ना वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये लीडर का जज्बा देख सकते हैं, कारकुनान का जज्बा देख सकते हैं और आप ये देखिएगा कारकुनान आज झंडे फिजा में बुलंद करने जा रहे हैं।